पिछले जन्म में पाप कर्मों की वजह से ही मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। अब पाप कर्मों का मतलब हो गया पिछले जन्म के कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अब कोई स्त्री, कोई महिला, कोई नारी पति से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपनी स्वयं की बीमारी से परेशान है, तो कोई अपने मायके वालों से परेशान है, कोई अपने सास से परेशान है, तो कोई ससुर से परेशान है, कोई देवर से परेशान है, कोई देवरानी से परेशान है, कोई जेठ से परेशान है, तो कोई स्त्री जेठानी से परेशान है। बहुत से मनुष्य नौकर चाकर से परेशान हैं, कुछ स्त्रियां प्रेमिका से परेशान हैं, और कुछ मकान की वजह से परेशान है, कुछ पड़ोसन से परेशान है, कुछ पड़ोसी से परेशान है, और हजार प्रकार की तकलीफें उत्पन्न होती है। कोई गाड़ी घोड़े से परेशान होता है, कोई मकान से परेशान होता, मकान नहीं होता है तो परेशान है, छोटा मकान है तो परेशान है, और मकान है पानी चूता है तो परेशान है। किसी का मन भोजन खाने में लगता है, भोजन नहीं मिलता है तो परेशान होता है, और किसी को भोजन मिलता है परंतु खा नहीं पाता है, उसकी परेशानी है। किसी को शुगर हो जाती है तो किसी को ब्लड प्रेशर हो जाती है, किसी को किडनी की बीमारी हो जाती है तो किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है, किसी को खून बदलवाना पड़ता है बारंबार जाकर के। तो ये परेशानी अलग अलग क्यों मिलती है? चलते चलते नसों की बीमारी हो गई, चल ही नहीं पा रहे, नस फूल गई, नस के ऊपर नस चढ़ गई, पेट का गोला चढ़ गया। किसी को अंधा हो गया, किसी को कान से सुनाई कम देने लगा, किसी को लकवा लग गया, तो परेशानी उत्पन्न हो गई। तो ये जो तकलीफ है जीवन में उत्पन्न होती है, ये अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी स्त्री को न चाहते हुए भी उसकी अनिच्छा के विरुद्ध उसे ऐसा खाना खाना पड़ता है जो कभी उसने जिंदगी में नहीं खाया। यह भी पाप कर्मों का फल है। कभी कभी किसी नारी को ऐसे कर्म भी करना पड़ते हैं जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं थे, जो भयंकर पाप कर्म की श्रेणी में आते, परंतु करना पड़ते हैं मजबूरी में। यह भी पाप कर्मों का फल है। परंतु उन पाप कर्मों को करते हुए, भोगते हुए, कुछ अच्छे कर्म कर लो, भगवान का नाम ले लो। कष्ट है परंतु भगवान का नाम ले रहे हैं, बस नाम लेते जाओ। यानी कि आप खेत के अंदर बीज बोते जाते हो भगवान नाम स्मरण का, तो खेत में तो फल ही निकलेंगे, यह निश्चित है, कांटे नहीं निकलेंगे। परंतु यदि आप ईश्वर को कोसने लग जाओ कि भगवान मैंने तो कष्ट, मैंने किसी को पाप कर्म नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, तू मुझे कष्ट क्यों दे रहा है, ईश्वर के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हो, तो तकलीफ और बढ़ जाती है। ईश्वर कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल सृष्टि चला रहा हूं। जो तुम कर्म करके आए उस कर्म का फल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो देखता हूं। जिन जिन को कर्म का फल देने के लिए आदेशित किया गया है वह कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। जैसे नवग्रह हो गए, तो नवग्रह समय समय पर मनुष्य को अच्छा फल बुरा फल सब देते हैं। किसी का एक्सीडेंट कर देते, किसी के हाथ पैर तोड़ देते, किसी को गद्दी नशीन कर देते, तो किसी को गद्दी से नीचे भी गिरा देते हैं। किसी को मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ देते हैं, तो किसी को बदनाम कर देते हैं। किसी ने कोई बुरा कर्म नहीं किया फिर भी उसको चरित्रहीन घोषित करवा देते। यह सब कर्मों का फल होता है। तो तुम जिंदगी में जितने भी कष्ट भोगो, भोगते रहो, परंतु ईश्वर को मत भूलो। यदि भोजन खा रहे हो तो अन्नपूर्णा का नाम लेते रहो, यदि स्नान कर रहे हैं तो गंगा मां का याद करते रहो, और हम चलते फिरते उठते बैठते अपने इष्ट का, कुल देवी का ध्यान अवश्य करते रहो। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः।
ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम सूर्याय 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 नमः, ओम गम गणपते 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 नमः, ओम पार्वती पतिये हर हर महादेव। कुछ भी नाम ले सकते हो भगवान का। कष्ट सहन करते करते पर किसी को कोसो मत कि मेरे भाई की वजह से ये हो गया, मेरी मां की वजह से ये हो गया, मेरे पति की वजह से ये हो गया, मेरे रिश्तेदार की वजह से हो गया, मेरे पड़ोसन की वजह से हो गया। नहीं, गलत। वो तो सब निमित्त बने हैं। तुम पिछले जन्म में उनका कुछ न कुछ नुकसान किया होगा, वो इस जन्म में तुम्हारा नुकसान करेंगे ही करेंगे। इसीलिए प्रेम से रहो, ईश्वर को याद करते रहो। यह ईश्वर यानी कि प्रकृति, ये जगत जननी है। प्रकृति यानी एक पेड़ को काट दो तो पेड़ वापस वहां से फूट जाता है, बस उसकी जड़ें मत काटो। जड़ें काट दोगे तो पेड़ नहीं उगेगा। तो प्रकृति मां है, जगत जननी है। हवा, धूप, पानी, बस ये तीनों ही मिल जाए तो ईश्वर बन जाता है। एक भी चीज की कमी हो जाती है तो मनुष्य मर जाता है, जीव जंतु मर जाता है। बस यही ईश्वर है। हवा, आग यानी धूप और पानी, बस ये तीनों चीज अत्यंत आवश्यक है। यदि जीवन चाहिए, किसी को जीव उत्पन्न करना है, चाहे वृक्ष के रूप में हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, किसी भी रूप में आत्मा उत्पन्न होती है, तो जब तक इन तीनों का मिश्रण नहीं होगा आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब जब तीनों का मिलन होता है, तीनों का समागम होता है, तभी आत्मा उत्पन्न होती है। अन्यथा स्त्री बांझ भी हो जाती है। ये पिछले जन्म के कर्म का श्राप होता है कि उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और यदि किसी के गर्भ में बच्चे आ जाता है तो गर्भ में बच्चे मरने लग जाते हैं। यह भी पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। किसी किसी के यहां लड़के ही लड़के उत्पन्न होते हैं, वो शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं, और किसी के यहां लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है तो वो देवी स्वरूपा लक्ष्मी उत्पन्न हो जाती है, जो माता पिता और कुल का उद्धार कर देती है। तो किसी को भी कष्ट हो रहा है परिवार के सदस्य को, तो अपन कष्ट मत सहो, मत समझो कि कष्ट है। हमारे पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं। यदि किसी को खून निकल गया, किसी की टांग टूट गई, तो यह समझो कि वो बहुत छोटे रूप में भगवान ने छोटी सजा दी है, यदि वह पूजा पाठ कर्म करने वाला हो तो। ये मान करके चलो। कोई अंधा होता है, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बेहरा होता है। ये तो जन्मजात दोष होते हैं। मतलब इतना भयंकर पाप कर्म कि आपको गूंगा पैदा कर दिया, आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था? और यदि आप जन्मजात अंधे हो गए हो या जन्मजात विकलांग पैदा हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ कहीं न कहीं पे पाप कर्मों का फल होता है, जो मनुष्य आत्मा रूप में उत्पन्न करके कष्ट देता है। इसलिए ईश्वर का नाम लो, जितना हो सके पुण्य कर सको तो कर लो। ये तो जीवन है। जितना पैसा कमाओगे परिवार में, उतना पैसा खप जाता है। कभी कोई आज तक कोई व्यक्ति बोला कि मेरे को पैसे की कमी नहीं है? कोई नहीं बोलता। जितना आता है उतना कम होता है। तो जो आ रहा है उसमें संतोष रखो, तो आप खुश रहने लगोगे। और जो आ रहा है उसमें से 10% भगवान के नाम पे खर्च करो।
चाहे अन्न का वितरण कर दो, मुक बघीरों को दे दो, चिड़ियों को खिला दो, कबूतरों को खिला दो, कौवों को खिला दो, गाय को खिला दो, कुत्तों को खिला दो, तो ये पुण्य लगता है। मछलियों को खिला दो, ये भाग्य खोलने के तरीके हैं। यदि किसी ने पिछले जन्म में भयंकर पाप कर्म किए जिससे इस जन्म में भाग्य नहीं खुल रहा हो, सर्विस ही नहीं लग रही हो, पढ़ लिख गए परंतु सर्विस भी लग गई, पैसा भी आ रहा परंतु विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे पैदा हो गए तो विकलांग बच्चे पैदा हो गए, यह सब भाग्य को रोकने के तरीके होते हैं। तो यह सब पाप कर्मों का फल होता है। यदि बेटा शत्रु रूप में आ जाता है, पिछले जन्म में यदि आपने किसी को तड़पाया है, तरसाया है, तो वो शत्रु रूप में आकर के आपसे बदला लेता है। यानी बेटा पिता के ऊपर हाथ उठा देता है तो शत्रु से कम नहीं हुआ। इसी प्रकार से यदि किसी को सास खराब मिल जाती है या किसी के यहां पे बहू आती है तो वह बिल्कुल जल्लाद किस्म की, जल्लाद व्यवहार वाली आ जाती है, तो समझ जाओ कि तुमने भी पाप कर्म किए थे, वो बहू बदला लेने के लिए आई हुई है। ईश्वर के यहां पर देर है पर अंधेर नहीं है, समय लगेगा। जब भी ग्रह नक्षत्र आएगा तभी कष्ट मिलेगा। आप चाहो कि अभी कष्ट मिल जाए तो नहीं मिल सकता, वो ऊपर वाले के हाथ में है। किसी की हत्या हो जाती है तो अकाल मौत हो जाती, किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती तो अकाल मौत हो जाती है, किसी को सांप काट लेता है, कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई जहर पी लेता है, तो ये सब अकाल मौत होती है। इनकी तो भयंकर दुर्गति होती है, भयंकर से भयंकर दुर्गति, मतलब इनको तड़पना ही तड़पना पड़ता है। क्योंकि भगवान जो सृष्टि चला रहा है, उस सृष्टि में उस व्यक्ति से जिसने आत्महत्या की या अकाल मौत मर गया, उसकी आत्मा से कई मनुष्यों का लेन देन था और वो अचानक मर जाता है। तो इसका मतलब सृष्टि की चलाने में उस किसी ने उंगली कर दी, बीच में डिस्टरबेंस कर दिया। तो जो व्यक्ति चाहे तांत्रिक हो, चाहे अघोरी हो, ओघड़ हो, यदि कोई किसी व्यक्ति को मूठ से, चौकी से, किसी भी तरीके से, तंत्र विद्या से मार देता है, तो उस तांत्रिक को और कर्म कराने वाले को, दोनों को, और जिसकी मृत्यु हो गई, तीनों को भयंकर सजा मिलती है। कहीं न कहीं पर ईश्वर का फिर से लेख लिखना पड़ता है, यानी उनके उसमें भी करेक्शन करना पड़ता है। इसलिए किसी के ऊपर तंत्र विद्या मत कराओ, गलत काम मत करो, पाप कर्म मत करो। जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है। ईश्वर का नाम लेते रहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इससे मुक्ति होती है, मोक्ष मिलता है, पाप कर्मों का नाश होता है और पिछले जन्म के कर्मों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। अरे कुछ भी बोलो पर ईश्वर का नाम तो लेते रहो। बस धीरे धीरे ये समुद्र है जीवन, इसमें ईश्वर की नाम रूपी जो नैया है, नाव है, ईश्वर का नाम रूप स्वरूप जो नाव है, वह आपको इस समुद्र को, भव सागर को तार ले जाती है। तो श्री राम जय राम ही बोलते रहो। सबसे आसान मंत्र है, तारक मंत्र है, पापों का नाश करने वाला है। जय जय शिया राम। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर 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 गंगे।